नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आगरा में बेटियां पैदा होने पर शौहर ने बीवी को दिया तलाक। पीड़िता शबाना खंडेलवाल के साथ पहुंची डिप्टी पुलिस कमिश्नर सूरज राय के कार्यालय। आगरा में शादी के बाद बेटियां पैदा होने पर शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया। पीड़िता शबाना खंडेलवाल व जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ पहुंची डिप्टी पुलिस कमिश्नर के सूरज राय के कार्यालय। पीड़िता ने शबाना खंडेलवाल सहित जिम्मेदार पदाधिकारियों की मौजूदगी में डिप्टी पुलिस कमिश्नर सूरज राय को आप बीती बताई। डिप्टी पुलिस कमिश्नर सूरज राय ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। महिलाओं की हर संभव सहायता करने वाली शबाना खंडेलवाल अध्यक्ष सशक्त पीली सेना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि 2 दिन पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया और लड़की ने मदद मांगी। उसका कहना था कि रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। विमलेश कुमार से हमने भी बात की और कहा कि मैडम कार्रवाई चल रही है, जबकि लड़की के घर वालों का और लड़की का कहना था कि वे लोग संबंध क्षेत्र पुलिस से अच्छे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। तब हमने कलेक्टर जाकर डीसीपी सूरज राय से शिकायत दर्ज कराई और एक तरफ जो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों की रक्षा महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, वही बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। पीड़िता का इतना कसूर था कि उसकी 2 बेटियां हुई, इस बात की सजा उसे दी गई। उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया, घर से निकाल दिया गया। 25 लाख की डिमांड के साथ 3 तलाक देकर हमारा कहना है कि बेटा हो या बेटी उसमें माँ का कोई हाथ नहीं होता। वे ऊपर वाला जानता है कि किसको भेज रहा है। बेटा हो या बेटी, फिर अकेली माँ को दोषी क्यों माना जाता है? आज वह माँ अपनी बेटियों के लिए दर दर भटक रही है। डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया कि विमलेश जी को आदेश दिया, गिरफ्तारी का अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बच्चों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे कलेक्ट्रेट पर, क्योंकि मानना है कि बेटियों के सम्मान बिना हर बदलाव अधूरा है। औरत अगर ममता की मूरत तो दूसरी का नाम काली भी है। हमारे साथ हमारी सेना में लोग शामिल हैं, जैसे मोहम्मद ताज शानू, इरशाद कुरैशी, सरफराज हरिकिशन, हिना नसीम, बिल्किस अल्फा आदि लोग मौजूद थे। क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। ये इन 2 बच्चियों की वजह से मुझे तलाक दिया गया। 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे कि अब इन बच्चों का हम कैसे करेंगे, अपने घर से लेके आ, तूने तो ये 2 बच्चियां पैदा कर दी हैं। मेरे फादर इतनी इनकम नहीं है उनकी, नहीं ला पाएंगे, कहाँ से देंगे हम लोग। इसी वजह से मेरी शादी 2018 में हुई थी, 21 दिसंबर को। वो शहजादी मंडी का है, पैराडाइज वाले हैं, उनकी शॉप का नाम यही है पैराडाइज गारमेंट्स। उनसे हुई थी, दानिश से। मायका शाहगंज का है। 14 तारीख को मुझे तलाक दिया था। महीना बताओ। ये अप्रैल का। अप्रैल ही है। मैं इंसाफ चाहती हूँ अपने इन बच्चियों के लिए। मैं कहाँ जाऊंगी इन बच्चों को लेके? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी दोस्त ने जिंदगी खराब कर दी। मायके में 14 तारीख को जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था, जब से मैं आई थी। 15 को वो वहाँ हमारे घर आए थे, मारपीट करके गए और जान से मारने की धमकी देके गए थे हमें कि तू खुद मतलब कानूनी तरीके से तलाक ले, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। देखिए, आपको पता है हमेशा से मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ती रही हूँ अपनी सेना के माध्यम से। आज फिर एक ये मामला था कि ये बच्ची है शोमैला और इनका जो हस्बैंड है दानिश, उसका नाम है, और जो सास है शबाना नाम है उसका भी। और उन लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया। इसको 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। कारण सिर्फ इतना था कि इसके ये बेटी हुई पहले, तब उनके अत्याचार बढ़ने लगे। और दूसरी बेटी के बाद तो इसकी शक्ल नहीं देखी है और ये कहकर निकाल दिया गया कि तू सिर्फ बेटियां ही पैदा कर सकती है। तीसरी बार जब ये प्रेग्नेंट हुई तो इसका अबॉर्शन करवाया गया। डॉक्टर ने उस बात की गवाही दी है, पड़ोसियों ने इस बात की गवाही दी है कि इसके साथ मारपीट होती थी, टॉर्चर किया जाता था। मगर थाने में इन्होंने शाहगंज में रिपोर्ट लिखाई। विमलेश कुमार थे, एसआई विमलेश कुमार है। विमलेश जी के पास वो अपराधी लगातार वहां पर आके बैठ रहे हैं। इन्होंने जब ये बात की शिकायत की तो उन्होंने कहा तफ्तीश कहीं और करा लो और मैं कार्रवाई अपने हिसाब से करूंगा। अब मजबूर होके मुझे इन बच्चों के साथ में, क्योंकि ये कहाँ जाएगी, कैसे जीवन गुजरेगा? 3 तलाक 3 बार कहने से तलाक होके जिंदगी का फैसला हो जाता है क्या? तब हम डीसीपी साहब के पास आए। उन्होंने अभी विमलेश जी से बात की है, गिरफ्तारी के आदेश किए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई उसके बावजूद, जबकि डीसीपी साहब पे हमें भरोसा है, तो फिर मैं आमरण अनशन पे इन बच्चों के साथ यहीं बैठूंगी।
फोन पे नहीं, घर से तलाक देके निकाला गया, ये खुद ही बताएंगे आपको। और घर से धक्के देके निकाल दिया गया, आज ये अपने घर में। फादर इनके बहुत गरीब हैं, इतने पैसे वाले नहीं है, किस तरह से इसका पालन पोषण। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।